नमस्कार दोस्तों। आपने आपके घर में या आसपास किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायर होते हुए देखा होगा। जब भी वो रिटायर होते हैं तो एक शॉल और श्रीफल के साथ साथ एक और चीज मिलती है और वो है रिटायरमेंट का एक बहुत बड़ा फंड। या तो किसी को 50 लाख मिलते हैं या 80 लाख मिलते हैं या 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा, डिपेंड करता है वो कैसी रैंक में थे। दोस्तों, ये पेंशन बेसिकली कैसे मिलती है या ये जो रिटायरमेंट फंड है वो कैसे मिलता है? जब भी वो लगभग 25 साल की एज में जॉब ज्वाइन करते थे तो उसी समय से हर मंथ उनकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता था। सेम उतना ही कंट्रीब्यूशन इसमें गवर्नमेंट भी मिलाती थी। ये कॉर्पस लगभग 30 से 35 साल की जॉब तक जमा होता रहता था, जो कि रिटायरमेंट के समय एक बहुत बड़ा फंड हो जाता था। दोस्तों, यह फंड मिलता कैसे था यह आपने समझ लिया, लेकिन ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं, अगर वो भी ऐसा ही अपने लिए फंड क्रिएट करना चाहें तो उनके लिए ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एलआईसी ने सेम ऐसा ही रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए भी ला दिया है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जितना भी प्रीमियम या अमाउंट पर मंथ आप मिलाएंगे, सेम उतना ही कंट्रीब्यूशन इसमें एलआईसी भी करेगी। एग्जाम्पल के लिए, साल का 1 लाख रुपए आप मिलाते हैं, 1 लाख रुपए ही इसमें एलआईसी भी कंट्रीब्यूट करेगी। टोटल सेविंग हो गई 2 लाख रुपए। सेकेंड ईयर अगेन 1 लाख आपने मिलाया, 1 लाख एलआईसी ने मिलाया, टोटल सेविंग हो गई 2 लाख रुपए। ये प्रोसेस चलती रहेगी। जो लास्ट आपको पे करना है 16th ईयर में करना है। 1 लाख रुपए आपने मिलाया, 1 लाख एलआईसी ने मिलाया, टोटल सेविंग 2 लाख रुपए। अब लास्ट के 9 ईयर्स आपको कुछ भी नहीं पे करना है। एलआईसी अपना कंट्रीब्यूशन करती रहेगी, साथ ही साथ आपके हिस्से के भी अब 1 लाख रुपए एलआईसी ही मिलाएगी। इस तरह से लास्ट के 9 ईयर्स एलआईसी 2 लाख रुपए हर साल मिलाएगी। इस तरह से इन 25 सालों में आपका और एलआईसी का मिलाया हुआ टोटल फंड होता है 50 लाख रुपए। जैसे ही आप 25th ईयर कंप्लीट करते हैं तो एलआईसी इसमें 2.5 लाख का बोनस और ऐड करती है और आपको रिटायरमेंट के समय 52,50,000 का एक बड़ा सा कॉर्पस मिलता है। दोस्तों, यहां का मिला हुआ 52,50,000 किसी दूसरे सोर्स से मिले हुए 62 लाख के बराबर है, क्योंकि ये जो पैसा है टोटल टैक्स फ्री मिलेगा अंडर सेक्शन 1010D, जबकि किसी दूसरे सोर्स से आई हुई इनकम आपकी टैक्सेबल होती। साथ ही साथ जब आप ये पैसे जमा कर रहे थे उस समय भी आपको 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की लिमिट में वहां भी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, ये तो ही रिटायरमेंट की बात। लेकिन जिस तरह से आज आप नई कार लेते हैं और उसमें एक एयर बैग लगा होता है, एक्सीडेंट के समय वो एयर बैग ओपन होता है और आपकी फैमिली को सिक्योर करता है, ठीक उसी तरह से इस प्लान में भी एक एयर बैग लगा हुआ है। अगर आपकी लाइफ में कोई नेचुरल डिमाइज होता है तो आपकी फैमिली को 20 लाख रुपए का तुरंत सपोर्ट मिलेगा, और अगर एक्सीडेंट की वजह से कुछ होता है तो 40 लाख रुपए आपकी फैमिली को तुरंत सहायता के रूप में दिए जाएंगे। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आपका बजट अगर 1 लाख है या उससे ज्यादा है या मंथली सिर्फ 1000 या 2000 का बजट है तो भी आप इस ऑप्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। वह अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग आज से ही कर सकते हैं। दोस्तों, 8 साल से लेके 45 ईयर के बीच का कोई भी पर्सन ये ले सकता है। तो अगर आपकी फैमिली में या आपके आसपास पहचान में कोई भी 8 साल से लेके 45 एज ग्रुप का हो तो आप उसे ये जानकारी अवश्य दें। साथ ही साथ आपके बजट और आपकी एज के हिसाब से डिटेल प्लानिंग के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर
कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी विषय में आगे और जानकारी के लिए हमारे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।